अगर सफल ना हुए तो ताना होगा, अगर सफल ना हुए तो ताना होगा, अगर सफल हो गए तो तुम्हारे साथ ये जमाना होगा। तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और फाइनली मेरा भी हो गया। 10 तारीख के पहले शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। काफ़ी दूर सेंटर गया था, बता नहीं सकते कितना दूर सेंटर गया था। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़कों का कितना दूर दूर शिफ्ट मतलब एग्ज़ाम सेंटर जा रहा है। और काफ़ी करे तो लड़कियों का भी मतलब सेंटर नज़दीक नहीं रह रहा, अपने होम सेंटर में नहीं रह रहा, उसका भी दूर दूर जा रहा है। तो हम लोग लेकिन काफ़ी दूर गया था भाई। अब क्या बताएं, हमको तो लगभग एक दिन जाने आने में लग गया, पूरी रात पूरी दिन लग गया आने जाने में। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट टेस्ट जनरल में खड़ा होके जाना पड़ता है हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए। बट कोई बात नहीं, हम लोग को एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। कैसे भी गए कैसे आए, ठीक से आ गए ठीक से गए। आप लोग का भी एग्ज़ाम हो गया होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया। और कुछ लोग का होने वाला है, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज हम जानेंगे भाई कि एग्ज़ाम के लेवल क्या था 10 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। सिलेक्शन की बात ही नहीं करेंगे भाई, सिलेक्शन की तो बहुत दूर की बात है। पेपर कैसा आया था इसकी मैं बात करने वाला हूँ कि लेवल क्या आ रहा है। जो मेरे भाई आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने के लिए मतलब रेडी हैं, जो कल है परसों है जो भी है, उनको मैं कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा कि भाई कुछ टॉपिक है जो आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। इस टाइम से तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम की तैयारी जानते हैं काफ़ी दिन से बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में, कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करने में। लेकिन एक दो पलक तो देख ही सकते हैं कि भाई क्या है इस टॉपिक में, शायद कुछ याद हो जाए। और उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है भाई। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पेपर का लेवल क्या था मैं क्या बताऊँ अभी। मुझे तो बताने में भी बहुत वो लग रहा है कि पेपर का लेवल क्या था। मैथ और रीजनिंग आप लोग स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कि मतलब कोई भी 30+ क्वेश्चन कर ले रहा है। 35 क्वेश्चन कोई कर ले रहा है, 35 में 35 कर ले रहा है, कोई 30 मैक्सिमम मतलब मिनिमम सुन रहा है 28 तक जा रहा है कि भाई एक अवरेज लड़का भी 28 क्वेश्चन कर ले रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इजी है। हम भी इजी कहेंगे, मैथ और रीजनिंग काफ़ी इजी है, जो आप लोग भी कर सकते हैं अच्छा खासा। 35 में 35 कर सकते हैं। मैथ में नहीं कहेंगे लेकिन रीजनिंग में कहेंगे कि आप लोग 35 में 32 35 कर सकते हैं। और मैथ तो थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है भाई। अब अगर मैं मैथ की बात करूँ, चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का लेवल भाई देखिए ठीक है, ठीक। उसमें भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रहा है, लेकिन जो लास्ट में मतलब लास्ट नहीं बोलेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन कुछ दे रहा है, कैलकुलेटिव दे रहा है कि आप फंसें और क्वेश्चन में फंस जाएं तो आपका टाइम चला जाए। ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा मतलब पेपर सेट किया गया है कि जैसे 2 क्वेश्चन आसान आया इजी आया, बीच में एक और क्वेश्चन हार्ड दे दिया गया कि आप उसमें फंस जाएं और क्वेश्चन लगाते रहे टाइम ख़त्म हो जाए। तो पेपर का इस लेवल से सेट किया गया है। तो अगर बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसा है भाई जो आपको स्किप करना पड़ेगा उसको लास्ट में करने के लिए, तो आप लोग स्किप जरूर कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे आप लोग उसको लेकर बैठे रहिएगा कि हाँ इसको कर लेंगे तो छोड़ेंगे और आगे वाला फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग रहा है उसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। 90 मिनट टाइम है और 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आप लोग समझ सकते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप लोग जानते हैं कि टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है, टाइम कैसे ख़त्म होता है पता नहीं चलता है। तो मैथ में वही सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग वाला ये सब चीज़ें चल रही है। और टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे दे देते हैं यूनिट चेंज करने के लिए, किलोमीटर में दिया है इसको मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो आप लोग इस छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे उसका दूरी दिया है मीटर में, चाल दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कोई लड़का क्या किया, उसका टाइम निकालना है, खटाखट चाल बटा दूरी बट्टा चाल कर दिया। अब चाल नहीं देखा कि किलोमीटर में है कि मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर गलत हो सकता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हमारे हिसाब से जितना टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन था सारा ऐसे ही बना था मेरे भाई कि मतलब किलोमीटर एक दिया है, एक मीटर में दिया है जो उसका यूनिट होता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है 5/18 ऐसे कुछ करके गुणा भाग करना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे जरूर देख लीजिएगा एक बार अच्छे से उसको एक बार। और बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन बहुत फंसाना वाला क्वेश्चन मेरे में आया था, मैंने तो छोड़ दिया उस क्वेश्चन को भाई, सीधी सी बात मैंने छोड़ दिया। मतलब इतना सारा डाटा उसने दे दिया था ना, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था, उसका आंसर बहुत छोटा होगा मुझे पता है, लेकिन बहुत बड़ा था भाई, मुझे लगा कि टाइम लेगा तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और फिर बात करें तो मैंने क्वेश्चन भी कुछ लिख के लाया, आपने एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन लिखा था लास्ट में, क्योंकि मुझे थोड़ा बोले भाई
सोचे कि शायद कुछ मेरे भाई के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लूँ, शायद उनको कुछ यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए, तो इसलिए मैंने लिख लिया। और अब इससे क्वेश्चन वही स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन बन रही है, 2 का औसत इतना है, टोटल 5 का औसत इतना। एक क्वेश्चन बन रहा था कि 5 सम संख्याओं का योग का औसत इतना है, तो 2 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है औसत में भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका और कुछ आता है ना, विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, इसका फार्मूला आता है n+1 करके बाई 2, ऐसे कुछ फार्मूला होता है, तो आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बना था चतुर्थानुपाती का, चतुर्थानुपाती क्वेश्चन बना था, तो ये तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये भी फार्मूला देख लीजिएगा मैथ में। और इसे मैथ कहें तो भाई ठीक ठाक आ रहा है, थोड़ा अपना कैलकुलेटिव मतलब एकदम कैलकुलेशन एकदम मजबूत करके रखिएगा, थोड़ा स्क्वायर क्यूब वगैरह अगर याद है आपको तो खटाखट कर ले जाएंगे। और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, जैसे पूछता है मतलब एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा था, वैसे इसमें मतलब सिंपल पूछ रहा है, नॉर्मल, इतना हार्ड नहीं है। तो मैथ की बात मतलब ठीक है, बढ़िया आ रहा है, ऐसा बात हम कहेंगे। अब देखिए कितना मेरा सही होता है। मैंने तो 34 क्वेश्चन मैंने किया है, 34 क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन मैं बोला हूँ बोट एंड स्ट्रीम का, स्किप कर दिया हूँ, उसी को जस्ट स्किप किया हूँ कि मुझे कैलकुलेशन था और ज़्यादा फंसाने वाला था, तो मैं सोचा टाइम टेकन क्वेश्चन है, छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1/3 का माइनस मार्किंग है और ज़्यादा उस पर प्रेशर करना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो स्किप कीजिए, झूठ मूठ में नंबर कटेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं बात रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग ईजी है भाई, रीजनिंग आप लोग कर लेंगे। रीजनिंग में कोई सेटिंग अरेंजमेंट मेरे में 1 से 2 आया था, और क्वेश्चन कथन वाला 3 क्वेश्चन बना था लगातार, एक ही टॉप मतलब डाटा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, इतना समझिए। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी है जो आप कर लेंगे, हम इतना उम्मीद करते हैं आपसे। और मैं भी किया हूँ, 35 का 35 किया हूँ। और कहीं ज़्यादा मिस्टेक होगा तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरे में, लेकिन 35 का 35 पूरा उम्मीद है कि सही होना चाहिए। मैंने रीजनिंग बहुत कम टाइम में भी किया है, लगभग 20 मिनट से पहले ही कर दिया, 18 मिनट के लगभग में मैंने कर दिया है, उससे पहले ही। तो मैं बात करूँगा जीएस का भाई, कि जीएस लेवल देखिए, जीएस की मैं बात बहुत, जीएस इतना हार्ड है भाई कि क्या मैं बताऊँ। मेरे शिफ्ट में वो जीएस इतना हार्ड पता नहीं कैसे बन गया। और मेरे ही नहीं, मैं वहाँ कुछ भाइयों से भी रिव्यू लिया, मतलब अपने फ़ोन से वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, मतलब आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो एक, तो मैं रिव्यू लिया भाई, आपको कैसा लगा। मतलब मैं ये सोचा कि कहीं मुझे ही नहीं तो हार्ड लगा, कहीं और लोग कितना मतलब हार्ड लगा, ईजी लगा, थोड़ा पूछूँ उनसे। तो मैं पूछा तो कह रहा भाई जीएस बहुत हार्ड था कि मैं कुछ बता नहीं सकता, जो मैं पढ़ा वहाँ से एक क्वेश्चन नहीं बना था। कुछ मेरे भाई से रिव्यू लिया, वो बताए कि पेपर भाई बहुत टफ है, जीएस टफ है। मैं 2 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग मैथ की बात कर रहा हूँ, जीएस की। जीएस कह रहा बहुत टफ था भाई, कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। करेंट अफेयर तो दबदबा बना के रखा है पेपर में, आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर, सभी मेरे भाई करंट अफेयर चिल्ला रहे हैं रिव्यू में। जहाँ जितने भाई मेरे रिव्यू लेते हैं सेंटर पे जाके, मतलब मैंने भी वीडियो बहुत रिव्यू सारा देखा है, तो सारे बच्चे भाई बोल रहे थे कि करंट अफेयर पढ़ लो, करंट अफेयर। मैं भी करंट अफेयर पढ़ के गया था यार, क्या बताऊँ। कुमार गौरव सर का 5 घंटे का यूट्यूब पे वीडियो है, तो मैंने उसको एक बार देखा, और उसके बाद मैंने देखी नोट्स भी, इसमें मैं नोट्स भी बनाया था, देख सकते हैं आप लोग। फाइनली नोट्स भी मैं बनाया था इसके कॉपी में। इसको मैं 3 बार पढ़ा हूँ भाई, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मुझे नहीं याद होगा इतना, मतलब ऑप्शन देख के। कुछ क्वेश्चन है मुझे याद है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ऑप्शन देखने के बाद वो छूटेगा नहीं। तो मैंने वो देख के गया था भाई। अब मैं क्या बताऊँ कि करंट अफेयर इसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, पता नहीं क्यों, जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया था बिल्कुल। 2024 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा भाई, करंट अफेयर 2024 का सारा 2024, वो भी 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर भाई। और बजट से तो 2-3 क्वेश्चन बना था, बजट से क्वेश्चन बना था। और 1857 की क्रांति से क्वेश्चन एक आया था, 1857 की क्रांति आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, जिसका भी एग्जाम आगे आने वाला है। और नृत्य वगैरह जो पूर्वी राज्य है हमारे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जो मेरे स्टेट हैं, वहाँ की डांस है, महोत्सव, उत्सव में से मतलब एक क्वेश्चन बन रहा है। मेरे में एक क्वेश्चन बन रहा था, मणिपुर का नृत्य कौन सा है, और 4 ऑप्शन था उसमें, कुछ करके मैंने कुछ किया था उसमें। तो भाई जीएस का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है, कि अब क्या बताऊँ, हमको तो लगता है मुझे जीएस ही बाहर निकाल देगा सिलेक्शन से। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई जीएस पे ज़्यादा कमांड बनाना पड़ेगा, जितना भी टाइम बचा है। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनका भी एग्ज़ाम है, लेकिन जितना भी टाइम है थोड़ा बहुत देखिए भाई, करंट अफेयर पे फोकस कीजिएगा। और करंट अफेयर जिसको, अगर करंट अफेयर में क्या बताऊँ भाई, कितना वो अगर पढ़ लेंगे जरूर करंट अफेयर, अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 8 से 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं गारंटी। कैसा क्वेश्चन बन रहा है मुझे नहीं समझ अभी कुछ, मतलब एक क्वेश्चन बना था, मुंबई में नरेंद्र मोदी जी किसका उद्घाटन किए, कौन सी योजना की, कौशल योजना हुआ था ऐसा ही।
मैंने कर दिया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, कुछ इजी भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि सारा हार्ड है। मैं किया भाई जीएस में, मतलब मैंने 37 से 38 क्वेश्चन तक मैंने किया। मैं क्यों झूठ बोलूँ, इतना क्वेश्चन मैंने किया तुक्का उक्का लगा के। तो अगर आपका भी एग्जाम अगले शिफ्टों में है, अगले दिन है, तो आप लोग जीएस पे ज़्यादा कमांड बनाइए और थोड़ा देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, जितना भी टाइम बचा थोड़ा करेंट अफेयर पर ज़्यादा देख लीजिएगा। मुझे एग्ज़ाम दे के बहुत मैं नर्वस हूँ, क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ भाई। कि जब से मैं आया तो बहुत टेंशन में हूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया भाई। इतना तैयारी करने के बाद भी अगर यार कॉन्फिडेंस नहीं मिलता भाई। एग्ज़ाम देने के बाद अगर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा हो जाएगा यार, तो बहुत अंदर से एक चीज़ें आती है कि चलो यार फिर कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्या बताएं भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। जेडी में भी ऐसा ही हो रहा है और कितना वो भी मेहनत कर ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ कमियाँ कमियाँ रह जा रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने कमियों में सुधार करना पड़ेगा भाई। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अपने कमियों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या बताया, चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी एग्ज़ाम गया ठीक गया। मैं रीजनिंग मैथ ठीक किया हूँ, लेकिन जीएस मुझे बहुत रुलाया, क्या बताऊँ, जीएस मुझे बहुत रुलाया भाई। जीएस इतना टॉप, मतलब इतना सारा एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं भी गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन इतना हाई लेवल का जीएस मैंने कभी नहीं देखा था। हमको अभी कुछ मेरे भाई वहाँ मतलब रिव्यू लिए थे, बता रहे थे कि अरे यार ये तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप समझ सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ रहा है, तो कैसे क्या होगा भाई। इसका मतलब लगता है यूपीएससी लेवल का जीएस रेडी करना पड़ेगा। तो जीएस पे कमांड बनाना पड़ेगा मेरे भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो। सारी मैथ रीजनिंग तो सब कोई कर लेता है, तो जीएस पे कमांड बनाना पड़ेगा। कोई ना, देखते हैं फिर आगे जितनी वैकेंसी है एनटीपीसी ग्रुप डी, फिर तैयारी में लगते हैं। रुकना नहीं है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अगले शिफ्टों में हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड, 2 फोटो और पैन कार्ड भी ले लीजिएगा अगर होगा तो इतना सारा चीज़ लेके जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।